हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को आज थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का जो है 24 एमसीक्यू, जो कि यूपी सीनेट लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे, ये बाईलिंगुअल मीडियम में है। ठीक है। इससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि और सारे क्लास हुए हैं, उनका जो है प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है। बायोलॉजी हुआ है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ग्रामर, ये सब हुआ है, उसका जो है प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे 80 से 90 जो है स्टूडेंट जुड़े हैं, वहाँ पे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। और जैसे ही क्लास एंड होगी, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की एसआई इकाई क्या है। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 23 में भी ऐसे क्वेश्चन थे, 24 में ऐसे थे, और इस साल जो हुआ है 25 में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है। तो आप सभी कह रहे थे कि फिजिक्स करवाओ, तो आज जो है फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे अलग चैप्टर करेंगे। ऐसे जो है चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है। अभी मिक्सिंग की जरूरत नहीं है, और 120 सेट वाला का अभी कोई भी जरूरत नहीं है। जब एग्जाम बचेगा जनवरी फरवरी से मैं करवाने लगूंगा। ठीक है। फरवरी से 120 वाला सेट करवाऊंगा मैं। तो चलिए बताइए, देखो, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की एसआई इकाई क्या है। क्या न्यूटन होगा? ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है पास्कल। तो क्या होगा फोर्स का एसआई यूनिट? तो फोर्स का एसआई यूनिट जो है न्यूटन होगा। जूल जो होता है वो ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का होता है। ठीक है। वाट किसका होता है यूनिट? पावर का होता है, पावर में आने के बाद वाट लगा देते हैं। पास्कल जो है प्रेशर का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा तय की जाती है। तो ये याद करना पड़ेगा कि वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखो, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू होगा 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। तो डी इज द राइट ऑप्शन। 1 सेकंड, 1 डे और 1 मंथ नहीं होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटीज, वेग का बीमीय सूत्र है। अब आपको जो है वेग का पहले नंबर सूत्र याद होना चाहिए। तो वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन जो है किस में लेते हैं? मीटर में। और समय जो है किस में लेंगे? टाइम में। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? यम एल टी -1। ठीक है। यम पे 0 रहेगा, एल पे जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है विस्थापन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेंथ में लेते हैं। ठीक है, मीटर में नहीं लेते हैं। तो लेंथ हो जाएगा यम एल, देखो यम 0 L1 के पावर 1 T-1। ठीक है, यम 0 L1 T-1। चलिए फिर से बताते हैं बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। वैसे अभी तक बीमीय सूत्र पे क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। देखो, वेग का होता है क्या? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लेंथ में लेते हैं, लेंथ में उसका मान लेते हैं, ना कि मीटर में। ठीक है। और समय को टी में लेते हैं। तो यहाँ पे होगा यम 0 L1 T-1। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। हो गया, समझ में आया आप सभी को ना? कोई डाउट तो नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हिंदी में देखिए, इनमें से कौन एक मूल भौतिक राशि नहीं है। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर इज, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब का जो एसआई इकाई होता है वो बल बट्टा फोर्स बाई क्या होगा? एरिया यानी क्षेत्रफल। दाब इज इक्वल टू
बल बटा क्षेत्रफल, बल हो जाता है इंग्लिश में फोर्स और ये क्षेत्रफल का हो जाता है एरिया, ठीक है। तो फोर्स का होगा क्या होगा, न्यूटन होगा, और क्षेत्रफल का जो होगा वो एरिया, एरिया को जो है मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और आप सभी लास्ट में बताना कि 24 में आपके कितने सही हुए फिजिक्स में। आपका देखना है कि थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज यूजली, वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना आमतौर पर होती है। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम कितना होती है, 0.01 सेंटीमीटर होती है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, निम्न में से कौन एक व्युत्पन्न राशि है। डिराइव्ड क्वांटिटी और आपको जो है फंडामेंटल क्वांटिटी याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, इसको किसी तरह याद करो। डिराइव्ड का मतलब होता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी ना हो, तो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, मोल ऑफ सब्सटेंस है। बट यहाँ पे फोर्स नहीं होगा, ठीक है, बल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की एसआई इकाई है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो हमने पहले ही बताया था कि वाट होगा। अरे वाट कैसे होगा, तुम तो मेरा वाट लगा दोगे वाट बोलकर। न्यूटन होगा, नहीं होगा, अर्ग भी नहीं होगा, जूल होगा, ठीक है। जूल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लैंक कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ, क्या है पूरा क्वेश्चन देखो। प्लैंक स्थिरांक के आयाम होते हैं, तो प्लैंक कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग, ठीक है। एनर्जी भी नहीं होगा, बल भी नहीं होगा, और शक्ति भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच ऑफ दीज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश पहचानना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो विस्थापन सदिश है, त्वरण भी सदिश है, वेलोसिटी भी सदिश है, तो बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, स्पीड बच रहा है ना। तो स्पीड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू, और ये देखो इतने बेसिक क्वेश्चन है, अगर जिनको ये सब नहीं आता है तो समझ लो कि वो चल दिया है कि करेंगे हम करेंगे, बट अच्छे से करना पड़ेगा। और आप सभी का ये जो सीरीज है इसका नाम है योद्धा सीरीज, ठीक है। तो अभी जो भी जीरो है वो बाद में अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझ जाएगा, परेशान मत हो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे है द फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशनल फार्मूला एम एल -1 t-2 इज। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, चलो पहले हम प्रेशर का निकालते हैं, दाब का। तो दाब का होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो फोर्स को हम किस में लेते हैं, फोर्स का देखो फार्मूला याद होना चाहिए, m l t-2, ठीक है। ऐसे तो क्या होगा, फोर्स का फार्मूला क्या है, दाब का, प्रेशर का क्या है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा प्रेशर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज कार का बीमे सूत्र है। तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो वर्क जो हो जाता है फोर्स का होता है m l t-2, और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ आप सभी, क्या होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा ml² t-2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डायमेंशनल फार्मूला जितने भी हैं इसको निकालना सीखें, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, और ये कई बार जब से हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं कई बार घूम घुमा कर आता है। विद्युत धारा की इकाई है, क्या होगा, एम्पियर ही होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मास, द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे मेजर मास है, और मास को जो हम बीम बैलेंस में मापते हैं तुला में, ठीक है, तुला में। अब आप पूछेंगे तुला क्या है, ये क्या है, तो तुला जो है ये सब बनाया गया यूनिट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन समय की इकाई नहीं है। इकाई नहीं है, आप नहीं पे ध्यान दो, नहीं पे, ठीक है। तो सेकंड होगा, बिल्कुल होगा। मिनट बिल्कुल, हावर बिल्कुल। क्या नहीं है, केल्विन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। क्या होगा, मीटर होगा, नहीं होगा। सेंटीमीटर भी नहीं, मिलीमीटर सबसे छोटा हो जाता है यहाँ पे। किलोमीटर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज मेजर्ड बाई स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से किसे मापते हैं, किसे मापोगे। मास का पता ही है, वॉल्यूम का पता है, टेम्परेचर का भी ऑलमोस्ट पता है सभी को, तो इसमें स्मॉल लेंथ को मापेंगे, सूक्ष्म लंबाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 1 नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब याद कर लेना, हेक्टोमीटर, जेंटोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर इक्वल टू 10 के पावर जो है माइनस में रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 पारसेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक पारसेक लगभग बराबर होता है, तो एक पारसेक कितने के बराबर होगा, 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश ईयर, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, घनत्व का एसआई इकाई क्या है। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। मास का हो जाएगा किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब हो जाएगा, केजी बाई मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन ml(t-2) इज, आयाम वाली राशि है, तो क्या वो फोर्स होगा या वर्क होगा या एनर्जी होगा या बल होगा। तो यहाँ पे बल इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट, किस भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं होती है। ऐसी कौन सी भौतिक राशि है इस ऑप्शन में कि उसकी कोई भी इकाई नहीं है। क्या फोर्स की है या एनर्जी की है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसका ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई है, क्या होगा, एम्पियर होगा। थोड़ा ध्यान दो, एम्पियर तो कहाँ से हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 24 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना आपका 24 में कितना सही गया। बाकी इसका जो है एक लेक्चर, इसका कल जो है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन का कर लेगा, बाकी आज 24 ही कर लो। इसका बताना कि आपका कितना सही गया, क्योंकि इस चैप्टर में हार्ड लेवल का भी बना दूँ जिस लेवल का बनेगा, ठीक है। बाकी आप सभी को क्या करना है, आप सभी भी अगर जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नए पुराने सब करेंगे वीडियो को लाइक, ठीक है। और चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आप एग्जैक्ट यूपी सीनेट लेवल का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर जिनको पीडीएफ चाहिए कि हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोई भी बुक नहीं खरीदना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाएं। और वीडियो कैसी लगी, अगला कौन सा चैप्टर का मैं करवा दूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है।